Hello everyone, welcome to Law Prep Tutorials Judiciary. My name is Paridhi Srivastav and I hope you all are doing good. So आज हम लोग एक बहुत important topic discuss करने वाले हैं, that is how to prepare current affairs. Now as we all know that हर state judiciary, हम चाहे MP के बारे में बात करें, चाहे हम DJS, राजस्थान, सारी states में current affairs एक बहुत important part play करता है. जुडिशरी के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अब चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, सारे ही स्टेजेस में हमें करंट अफेयर्स की अच्छी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसीलिए आज हम लोग देखने वाले हैं कि हमको करंट अफेयर्स किस तरीके से प्रिपेयर करना है. लेट अस बिगिन विद द क्लास. यस, so as we all know that current affairs is important for prelims as well as essay writing. So करंट अफेयर्स की देखिए, जब हम सिचुएशन देखते हैं तो करंट अफेयर्स हमारे प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही. अब ऐसे राइटिंग जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है मेंस के लिए, उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से याद रखें. प्रीलिम्स में तो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर से, लीगल करंट अफेयर से, लेकिन मेंस में जब हम ऐसे राइटिंग करते हैं वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए हमको एक अच्छी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी चीज़ें आजकल लीगल पैरलांस में चल रही हैं, जो अदर करंट अफेयर्स हैं, जब हमें एक इनकी अच्छी नॉलेज होगी तभी हम एक बेटर ऐसे लिख पाएंगे. देखिए, जब हम ऐसे लिखते हैं तो ऐसे लिखने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो आपकी नॉलेज, जो टॉपिक है उसके ऊपर नॉलेज, और सेकेंडली आपका लैंग्वेज के ऊपर कमांड. और ये दोनों ही चीज़ें एक अच्छे ऐसे राइटिंग में हेल्प करते हैं. और अगर आप एक तरीके से करंट अफेयर जिस तरीके से हम बताएंगे उस तरीके से आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए प्रीलिम्स के लिए भी करंट अफेयर्स रेडी हो जाएगा एंड देन आपके ऐसे राइटिंग के लिए भी करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाएगा. सो प्रीलिम्स एंड ऐसे प्रीलिम्स में भी करंट अफेयर्स आता है, काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है करंट अफेयर्स का, स्टैटिक जीके का. अदर देन दैट लीगल करंट अफेयर्स, ये आजकल के एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जा रहा है. और जुडिशरी स्पेसिफिकली हम बात करते हैं तो अदर करंट अफेयर से ज़्यादा वेटेज हमको लीगल करंट अफेयर्स को देना चाहिए. और ऐसे राइटिंग में भी सेम चीज़ जाती है. ऐसे हम तभी लिख पाएंगे जब हमको रिसेंट जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो भी अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, अगर हमें उनकी अच्छी नॉलेज होगी तभी हमारा एक रिच ऐसे बन पाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे आता है मैरिटल रेप पे, क्योंकि अब हम जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं तो हमको सिर्फ और सिर्फ एक सोशलॉजिकल एस्पेक्ट इंक्लूड नहीं करना है, पर एक लीगल एस्पेक्ट भी इंक्लूड करना होगा. और ये लीगल एस्पेक्ट हम कहाँ से लाएंगे? सोशलॉजिकल एस्पेक्ट तो हम ला सकते हैं, हम न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ते हैं, हम अपना सजेशन दे सकते हैं, हम लोगों के ओपिनियन दे सकते हैं, बट हमें लीगल एस्पेक्ट लाने के लिए नॉलेज होना ज़रूरी है, लीगल नॉलेज होना ज़रूरी है. इसी लीगल नॉलेज को गेन करने के लिए हमको करंट अफेयर्स और लीगल करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे. सो वी टॉक अबाउट प्रीलिम्स एंड ऐसे, दोनों में करंट अफेयर्स वुड बी इंपॉर्टेंट. नाउ टू बिगिन विथ हमको कैसे करंट अफेयर्स पढ़ना है. सबसे पहले आप करंट अफेयर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करिए. फर्स्ट विल बी योर लीगल करंट अफेयर्स एंड अनदर वुड बी योर अदर करंट अफेयर्स. तो आपको दोनों कैटेगरीज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लीगल करंट अफेयर्स भी और अदर करंट अफेयर्स भी. देन आपको यू हैव टू प्रिपेयर 2 रजिस्टर्स. अब देखिए, अगर आपके पास अभी काफ़ी टाइम है, ठीक है, इफ़ यू थिंक कि अभी आपको नेक्स्ट ईयर नहीं देना है, अभी यू हैव 2 ईयर्स, 2 to 3 ईयर्स, देन आप लोग लीगल करंट अफेयर्स एंड जो डेली करंट अफेयर्स हैं वो आप डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं. बट इफ़ यू हैव लेस टाइम तो डेफिनेटली डेली पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हम लोग जुडिशरी एस्पिरेंट है तो हमको लॉ पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. सो लॉ पे फोकस करना होगा तो हमको डेली पढ़ने में प्रॉब्लम जाएगी. सो व्हाट वी हैव टू डू इज़, देन डेली पढ़ने की जगह हम इसको वीकली कर सकते हैं, मंथली थोड़ा ज़्यादा पाइलअप हो जाएगा. सो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप लोग ना वीकली करंट अफेयर्स के नोट्स बनाएं. तो आप 2 रजिस्टर्स बनाइए. एक रजिस्टर होगा आपका लीगल करंट अफेयर्स का, दूसरा रजिस्टर होगा आपका अदर करंट अफेयर्स का. अब लीगल करंट अफेयर्स में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है. लीगल करंट अफेयर्स मतलब व्हाट? सो लीगल करंट अफेयर्स मीन्स रीसेंट अमेंडमेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जो सबसे इम्पॉर्टेंट वो है रीसेंट अमेंडमेंट्स, क्योंकि आजकल इफ यू सी टुडेज ट्रेंड इन एग्जामिनेशंस, देन वेदर इट्स एमपी, इट्स दिल्ली जुडिशरी, इट्स राजस्थान जुडिशरी, जो भी एक्ट्स में रीसेंट अमेंडमेंट्स आ रहे हैं उनके क्वेश्चन फॉर श्योर आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू से लाइक रिसेंटली MPLRC में अमेंडमेंट हुआ तो वो ही सेक्शंस पूछे जाएंगे जो कि अमेंडेड सेक्शंस हैं, या फिर किसी और एक्ट में अमेंडमेंट हुआ तो वो जो अमेंडेड सेक्शंस हैं वो भी पूछे जा रहे हैं और जिनको अमेंड किया है वो भी पूछे जा रहे हैं. तो जितने भी रिसेंट अमेंडमेंट्स हैं स्पेसिफिकली वो, फॉर एग्जांपल अगर आपके कोई 12 सब्जेक्ट्स हैं या फिर आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं,
फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर टारगेटिंग, हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इन 3 स्टेट्स के लिए टारगेट कर रहे हैं, अब इन 3 स्टेट्स के लिए हम लोग एक पैटर्न जैसे हमने डिस्कस किया था, हम इनका सिलेबस रखेंगे अपने पास। अगर फॉर एग्जाम्पल वी हैव MP, सो वी हैव 12 सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर GK वो एड ऑन्स है उसमें, ठीक है, जो बाकी के 3 एड ऑन्स हैं दैट इज एक्स्ट्रा। तो अगर हमारे पास ये 12 सब्जेक्ट्स हैं, अब इन 12 सब्जेक्ट्स में से किसी भी एक्ट में अमेंडमेंट होता है तो हमको वो नोट करना है। एंड हाउ विल यू नो अमेंडमेंट हुआ है? यू नो देयर आर सर्टन वेबसाइट्स लाइक लाइव लॉ एंड बार एंड बेंच, इस तरीके की वेबसाइट से आप इनको रेगुलरली चेकअप करते रहिए कि कोई नया अमेंडमेंट तो नहीं आया है, या फिर किसी भी तरीके का कोई प्रोविजन में चेंजेस तो नहीं आए हैं। तो आपको इस तरीके से रीसेंट अमेंडमेंट्स देखने हैं और स्पेसिफिकली उन सब्जेक्ट्स के देखने हैं जो सब्जेक्ट्स आपका सिलेबस का पार्ट है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली अगर MPLRC में अमेंडमेंट आया है तो आपको देखना है कि MPLRC में क्या अमेंडमेंट आया है। यू हैव टू डाउनलोड द PDF ऑफ दैट अमेंडमेंट एंड उस PDF को आप प्रिंट आउट ले लीजिए, उसमें आप अपने हाईलाइटर से पेन से मार्क करके उस अमेंडमेंट को रखिए। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो भी आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के अमेंडमेंट पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इन पे क्वेश्चंस बहुत बन रहे हैं आजकल। ओके, नाउ रीसेंट केस लॉज। अब ये भी कौन से केस लॉज होंगे? ये भी वो केस लॉज हैं जो कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो केसेस हैं वो तो इम्पॉर्टेंट हो ही जाते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट केस लॉ आया है जो कि CRPC के प्रोविजन से डील करता है, या फिर जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोविजन से डील करता है, ओके, तो ऐसे कोई सब्जेक्ट्स जो आपके सिलेबस का पार्ट है और उसमें कोई इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस लॉ आया है तो आपको वो केस लॉ पढ़ना है। केस लॉ में क्या पढ़ना है? अब डेफिनेटली लास्ट की पूरा जजमेंट हम बैठ के पढ़ेंगे, नो, आपको उसके बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है। अदर देन फैक्ट्स व्हाट एल्स? आपको उसका डिसीजन क्या आया है वो पता होना चाहिए। और अगर किसी पर्टिकुलर ज्यूरिस्ट ने, किसी पर्टिकुलर लॉयर का कोई ऐसा आर्गुमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा कंटेंशियस रहा है, तो आपको उस आर्गुमेंट को भी पढ़ना होगा। कई बार जजेस भी कुछ ऐसी कुछ ऐसा बात बोल देते हैं जो कि फेमस हो जाता है, तो वो किस तरीके से आता है? दे विल गिव यू अ पैराग्राफ अबाउट 2-3 लाइन्स एंड ये पूछा जाएगा कि किस ज्यूरिस्ट ने कहा था, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली उस केस लॉ में ये भी पढ़ना है। आपको पूरा जजमेंट रीड नहीं करना है, बेसिकली उसके क्या फैक्ट्स रहे हैं, क्या डिसीजन आया है, कोई अगर इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट उसमें हुआ है, कोई इंपॉर्टेंट पैराग्राफ किसी भी ज्यूरिस्ट ने, लॉयर ने बोला है, तो वो आपको प्रिपेयर करना है। सो दिस इज योर रीसेंट केस लॉज, ओके। रीसेंट अमेंडमेंट्स ध्यान रखिएगा, और केस लॉज ऐसा नहीं कि आपको सारी सब्जेक्ट्स के पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल अगर NDPS एक्ट है दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, तो नो नीड कि आप उसकी केस लॉ जाके पढ़ो। हाँ, अगर कोई एक्सेप्शनली फेमस केस हो जाता है तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। देन वी कम टू रिलेटेड प्रोविजंस, ओके। रिलेटेड प्रोविजंस में क्या है? आप यहाँ पे जो केस लॉ पढ़ोगे ना, उससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रोविजंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है रिसेंटली जिसमें थेफ्ट, चोरी के मामले बहुत आ रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई आपने केस लॉ पढ़ा है, ठीक है, कोई लैंडमार्क केस लॉ बना है, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजन है IPC, ठीक है, IPC में है या किसी और अदर एक्ट में है, वो रिलेटेड प्रोविजंस एटलीस्ट आपको सेक्शन नंबर पता होना इंपॉर्टेंट है। हाउ विल इट हेल्प यू? इन ऐसे राइटिंग। अब ऐसे राइटिंग में यू विल नॉट हैव टू राइट वो पूरा का पूरा प्रोविजन जाके कि ये प्रोविजन क्या कहता है क्या नहीं कहता है, बट इवन इफ यू कोट दैट प्रोविजन नो इन योर एसे, that will make your essay very rich, okay. So you don't need to read the whole of the provision, but at least make a list of these provisions जो कि किसी ऐसे केस लॉ से रिलेटेड हैं जो कि कंटेंशियस है, ओके। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द फोर्थ वन, रीसेंट इंसिडेंट्स एंड रिलेटेड प्रोविजंस हमने यहाँ पे कवर किया गया। अब फॉर एग्जाम्पल अभी हम रिसेंटली देखें तो एक मणिपुर में इंसिडेंट हुआ है, ऑल ऑफ अस नो। सो इससे रिलेटेड अब वी नो कि हमें विमेन रिलेटेड लॉज जितने भी IPC में, वेदर इट इज सेक्शन 354, ठीक है, या फिर अगर हम रेप के प्रोविजंस के बारे में बात करें, हम 509 IPC के बारे में बात करें, तो आपको तो ABCD जितने भी प्रोविजंस हैं, तो जो भी वुमेन रिलेटेड प्रोविजंस है वो आप अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक है, क्योंकि हमको पता है ये अभी इंसिडेंट हुआ है
अब इससे रिलेटेड कोई केस लॉ आया है, किसी जूरिस्ट ने कुछ कहा है, किसी लॉयर ने कोई आर्गूमेंट दिया है, या फिर इससे रिलेटेड कोई प्रोविजंस जो हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। अनदर इंसिडेंट एग्जाम्पल सिडिशन, वी ऑल नो अभी रिसेंटली एक नुपुर शर्मा का केस आया था, तो फॉर दैट हमको क्या पढ़ना है, हमको पता है कि ठीक है नुपुर शर्मा के केस की क्या कहानी थी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए आईपीसी में जो सेक्शंस सेडिशन से बेस्ड हैं, उसके अलावा ऐसे कौन से एक्ट्स हैं और ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जो यहाँ अप्लाई करेंगे, हमें इन सब की एक प्रॉपर नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नॉलेज जो है आपको डायरेक्टली ऐसे में हेल्प करेगी, और प्रीलिम्स का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू क्रैक इट, बट वी ऑल नो दैट प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं आता है, बट येस आपको अपनी प्रिपरेशन फुल रखनी है। सो रिसेंट इंसिडेंट्स एंड रिलेटेड प्रोविजन, फॉर एग्जाम्पल सेडिशन, येस पॉस्को एक्ट का कोई सेक्शन अभी, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का अगर कोई सेक्शन है, ठीक है, कोई केस है, बेसिकली सेक्शंस कभी ट्रेंडिंग नहीं होते हैं, कोई केस है, वो केस हुआ है, वो इंसिडेंट हुआ है, वो अभी ट्रेंडिंग है, तो उस इंसिडेंट से रिलेटेड अगर कोई केस लॉ निकल के आया है, कोई सेइंग है, किसी ज्यूरिस्ट की है, किसी लॉयर की है, वो इंपॉर्टेंट है, तो उससे रिलेटेड प्रोविजंस इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड हमने क्या चीज़ों के बारे में बात करी है। सो इट वाज फर्स्ट क्या है, सेकेंड अमेंडमेंट्स, ध्यान में रखें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर अपेयरिंग फॉर जुडिशरी, सो वी हैव टू केयरफुली रीड जो भी अमेंडमेंट आ रहे हैं वो सारे केस लॉज, जो भी अभी रीसेंट केस लॉज आ रहे हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंडमार्क है या फिर हमारे सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं। देन रिलेटेड प्रोविजन, अच्छा केस लॉज आप, देर आर सो मेनी वेबसाइट्स यू कैन रेफर दैट, अमेंडमेंट्स आप डायरेक्टली गैजेट जो होता है आप डाउनलोड कर सकते हो PDF, देन या और जो भी इंसिडेंट हुए हैं इनके बारे में तो आप पढ़ोगे ही, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ोगे, अदर सोर्सेज रेफर करोगे, तो आप इंसिडेंट्स पढ़िए, उनके साथ उनका प्रोविजन ढूंढने की कोशिश करिए कि ये इंसिडेंट किस प्रोविजन से रिलेटेड है या फिर कौन सा प्रोविजन अब अप्लाई करेगा ऐसे इंसिडेंट में। सो इट विल हेल्प यू इन योर प्रीलिम्स एज वेल एज इन योर essay writing. Now moving ahead, yeah, now other current affairs. तो ये तो हमने बात कर ली है पूरा हमारा लीगल करंट अफेयर्स के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अदर करंट अफेयर्स। अदर करंट अफेयर्स में क्या आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, अवार्ड्स, राइट। इसके अलावा प्लेसेस इन न्यूज़ इज इम्पॉर्टेंट, ओके, देन पर्सन्स इन न्यूज़, बुक्स, कभी कभी स्पेसिफिकली MP में ज़्यादा पूछ लिया जाता है बुक्स, ठीक है, ऑथर्स, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपको पता ही होगा, ये सारी चीज़ें अदर करंट अफेयर्स में आती हैं। अब आपको अदर करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करना है, मैंने स्टार्टिंग में आपसे 2 रजिस्टर्स बनाने के बारे में बात की थी, उसमें से पहला रजिस्टर था हमारा लीगल करंट अफेयर्स का, और आप उसको कैसे बनाओगे, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज योर A4 साइज शीट रजिस्टर पेपर, आप इसमें .1 आप डेट वाइज भी बना सकते हो, .1 एंड स्मॉल पॉइंटर्स में 2 लाइन में आपको जो भी पैराग्राफ इंसिडेंट अमेंडमेंट के आप बारे में लिख रहे हो आप उसको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन .1 बना के लिख लीजिए। ऐसे ही आप आगे अपनी नोटबुक में इस तरीके से एक पूरी अपनी खुद की प्रिपेयर करिए लीगल करंट अफेयर्स नोटबुक, ओके। सिमिलरली विल प्रिपेयर अदर करंट अफेयर्स जो है, वी प्रिपेयर अनदर रजिस्टर्स जिसमें हम अदर करंट अफेयर्स लिखेंगे। नाउ डिवाइड दैट रजिस्टर इनटू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, keep close to 20-25 pages for it, turn the page, make for national, similarly 20-25 pages छोड़ के आगे इंटरनेशनल के लिए बनाइए, देन ऐसी 20-25 पेजेस छोड़ के अवार्ड्स के लिए बनाइए, एंड वहाँ पे आप अपने जो भी अवार्ड्स हैं उसमें आप अवार्ड्स लिस्ट डाउन कर सकते हैं, इंटरनेशनल में आप इंटरनेशनल अफेयर्स नोट डाउन कर सकते हैं, नेशनल में आप नेशनल अफेयर्स नोट डाउन करेंगे, सिमिलरली आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी नोट डाउन करेंगे। नाउ इन सब का ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब इतने सारे हम 2 रजिस्टर्स बनाएंगे, पॉइंटर्स बनाएंगे, इन सब का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इन सब का ये ऑब्जेक्टिव होगा कि बाय द एंड ऑफ द मंथ से एंड जब तक आपका एग्जामिनेशन होगा आपके पास अपना खुद का एक नोटबुक होगी, अपनी खुद की एक कवि से ना प्रतियोगिता दर्पण होगी जो आपसे खुद ने बनाई, आपने खुद ने बनाई है और आपके खुद की हैंडराइटिंग में वो नोट्स हैं, आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। एंड ट्राई करिएगा कि आप कलरफुल पेन्स यूज़ करें, बबल्स, निमोनिक्स यूज़ करें जिससे कि आपको रिविजन करने में आसानी हो। और आपके पास जब खुद के 2 रजिस्टर्स होंगे करंट अफेयर्स की तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने हर मंथ करंट अफेयर्स अपने रजिस्टर में तैयारी कर रखी है। सो दिस इज़ हाउ यू विल प्रिपेयर दी other current affairs, the national current affairs, the international, national, international and awards. Yeah, now
आप वीकली भी प्रिपेयर कर सकते हैं, मंथली भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला वीकली, इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम क्लोज टू 1 ईयर और 2 ईयर्स, 2 साल है, तो आप उसको वीकली प्रिपेयर कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप मंथली प्रिपेयर करिए, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है, किस स्टेज पे आप अभी हो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। एंड इफ़ यू हैव सफिशिएंट टाइम, मेक नोट्स डेली, एल्स मेक नोट्स वीकली। ओके, सो ये है, एंड सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू सो मच।